वेलकम बैक। कराची में कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे और रजा हैदर की टारगेट किलिंग के बाद तकरीबन दर्जन के करीब गाड़ियों को वहां पे नजर आतिश कर दिया गया है और अभी तक जो इतलात हमें मौसूल हुई हैं उसमें मजीद हलाकतें भी सामने आई हैं। इस मौजू पे मजीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं फौजिया वाहिद साहिबा जो पीपल्स पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के स्पोक्समैन सिद्दीकुल फारूक साहब, और कराची में 90 से हमें ज्वाइन करें फैसल सब्जवारी जो MQM की राब्ता कमेटी के मेंबर भी हैं। फैसल सब्जवारी साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है, इस टारगेट किलिंग के पीछे कौन है? देखिए जी, अल्ताफ भाई ने तो आला सतही तहकीकात का मुतालबा कर दिया है और ये यकीनन तय करना जो है वो तहकीकाती इदारों का काम है कि कौन है। मैं तो आपके सामने आई वुड लाइक टू कनेक्ट सम डॉट्स। रज़ा हैदर भाई जो हमारे रुकने सूबाई असम्बली भी थे और बहुत सीनियर ज़िम्मेदार थे, इन्हें माजी में धमकियाँ दी जाती रहीं जिसका के हवाले से वजारत दाखिला के मुख्तलिफ लोग बतलाते रहे। रिसेंटली सॉरी अरशद, मैं ये आपके स्टूडियो की सारी गुफ्तगू मेरे कान में आ रही है, मैं आई कांट कॉन्सेंट्रेट। जी फैसल साहब, इसमें एक और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री भी बात कह रही है, आप अपनी बात कर रहे थे। दो लोग बात कर रहे हैं पंजाबी में, उनकी आवाज आ रही है। नहीं, मेरे ख्याल से स्टूडियो की लाइंस काफी क्लियर है, यहाँ पे बिल्कुल खामोशी है। सवाल मेरा आपसे ये था कि इस टारगेट किलिंग से पीछे है कौन? क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री, आज रहमान मलिक साहब ने पहले बयान दिया कि जी सिपाही साहबा इन किलिंग्स के पीछे, लेकिन इंटीरियर मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट जो कि शायद कराची में आपसे भी शेयर हुई हो, उसमें वो कह रहे हैं कि जी टर्फ वॉर है बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स इन कराची। देखिए जी, एक तो मैंने आपको बताया कि रजा हैदर भाई उन MQM के जिम्मेदारान में शामिल थे जिनका नाम वजारत दाखिला ने बताया था कि जो दहशत गर्दों की हेट लिस्ट पर है। उसके अलावा फिर इनका जो हल्का इंतखाब है औरंगी टाउन, जहाँ से ना सिर्फ ये कि MPA बने बल्कि ये MQM के बुनियादी कारकुन वहीं के थे, ऑफिस बेरर रहे, MQM औरंगी टाउन के सेक्टर इंचार्ज रहे। वहाँ की जो मखसूस सूरत हाल है उसके बाइस भी इनको रिसेंट पास्ट में धमकियाँ मिल रही थी। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं इनको कंबाइन करके देखा जाना चाहिए। धमकियां देने वालों में कौन थे? अगर वसीम अख्तर साहब की बात मानी जाए तो वो उन्होंने तो क्लेम किया कि ANP थी शायद इसके पीछे। जी, वहां की जो मखसूस सूरत हाल थी उसमें ये मिले। और फिर रिसेंटली 24 जुलाई को जो इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, धमकी आमेज लबो लहजों में इनके ANP सिंध के सदर ने कहा है, तो वो सारी की सारी चीजों को एक साथ मिलाकर देखना चाहिए। हमारे साथ शाहिद सैयद साहब जो ANP सिंध के सदर हैं वो भी मौजूद हैं। शाहिद सैयद साहब, इल्जाम MQM लगा रही है ANP पे आज की किलिंग का। शाहिद सैयद साहब, आपने फैसल सब्जवारी को सुना, वो कह रहे हैं कि ANP है इस टारगेट किलिंग के पीछे और धमकी आमेज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं और एक चेन ऑफ इवेंट्स इसके पीछे है। शाहिद सैयद साहब, हम आपसे दोबारा राब्ता करते हैं।